मेरा तो नसीब ही खराब निकला। ऐसे इंसान से शादी हो गई जिसके नाम प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। सारा कुछ मेरे देवर के नाम पर है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस देवर को ना अपने वश में करना पड़ेगा ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। देखती हूँ कैसे क्या करना है। भाभी, हाँ, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैं पूछने आई थी तुमसे कि तुम चाय पियोगे क्या? मैं चाय बनाने जा रही थी। चाय तो वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ नहीं, ठीक है, ले आओ चाय। पियोगे ना? हाँ, पी लूंगा। तो मैं तुम्हारे लिए बना लूं चाय? क्यों, और लोग के लिए? मतलब अपने लिए अभी और तो कोई घर में है नहीं ना, सब बाहर गए हुए हैं। सब तुम्हारे बाहर भाई हैं वो काम पे गए हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए छुट्टी वाले दिन भी चले गए, और तो घर में अभी कोई भी नहीं है। तो अच्छा देवर जी, आपसे एक बात पूछूं? क्या पूछो? मैं आपको कैसी लगती हूँ? ये क्या मतलब बनता है भाभी? हाँ हाँ, मतलब मैं कैसी लगती हूँ, मतलब मेरा लुक, मेरी आंखें और मेरे हेयर, सब चीजें क्या तुमको अच्छी नहीं लगती? मतलब भाभी वो तो एकदम ठीक है, हीरोइन की लेकिन तरह नहीं लगती मैं तुम्हें? वो सब ठीक है भाभी, लेकिन इतना मैंने दूर तक कभी तो सोचा नहीं। लेकिन ये सब क्यों पूछ रही हो आप? अरे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। भाभी, ये सही नहीं है। क्या हुआ? हम देवर भाभी हैं, इसके मतलब। अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। यार, मुझे भाभी का ना आज कुछ अजीब सा हरकत लग रहा था। क्या बात है यार, कुछ तो गड़बड़ है। भाभी के ना नियत में खोट हो सकता है, और ये तो बहुत गंदी बात है। जी, तो बताओ मैं क्या सोचता हूँ। ये सब सोचना नहीं चाहिए था मेरे को। चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। अब चाय लाती हैं, पीता हूँ, फिर पूछता हूँ क्या बात है। लीजिए चाय पीजिए। ओह, ये व्हाइट टी है क्या? अलग व्हाइट टी नहीं, ब्लैक टी होता है। ये पहले बार देख रहा हूँ मैं, व्हाइट टी। वो व्हाइट है। चलो ठीक है, पी लो। आपके कुछ बनाने का अलग अंदाज मैंने पहली बार देखा। मेरे तो सारे अंदाज ही अलग हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। अभी ऐसा मैं कभी नहीं सोचता, आपसे पहले भी बोल चुका हूँ मैं। क्यों, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छी की बात नहीं है ना। तुम भाभी हो, भाभी माँ समान होती है, और मेरा भाई भगवान समाज है। मैं ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अरे ये सब बेकार की बात है, इधर लाओ, बाद में पीना। ये सब पुरानी बातें हैं। अब जो है ना, सोच सबकी बदल चुकी है। अब जिसको जिसके साथ रहना है वो उसके साथ रहता है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है। अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो रिश्ते उश्ते गए सारे भाड़ में। तुम ये सोचो कि हमारे बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है तुम्हें नहीं पता क्या हो सकता है? देखो, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ, तुम भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो।
तुम अगर सोचो तो अट्रैक्ट हो सकते हो। मैं तो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ। देखो तुम्हारे भैया जो है ना, वो तो क्या बोलूं, बड़े बोरिंग है, मुझे शॉपिंग कराने ले नहीं जाते। और तुम फ्री रहते हो, मैंने सोचा कि तुम ले जाओ मुझे शॉपिंग पे, मुझे घुमाओ और मेरे सभी शौक पूरे करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नए नए कपड़े पहनना पसंद है, मुझे रेस्टोरेंट जाना पसंद है। तो मुझे यकीन है कि तुम सारी बातें समझोगे जो आज तक कभी तुम्हारे भैया नहीं समझ पाए, है ना? भाभी तुम ना बहुत, क्या बोलूं, तुम्हारे लिए कोई लफ्ज ही नहीं है मैं कुछ कहूं। और जिस तरह तुम्हारा सोच है ना, उस तरह का मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो देखो सादा सिंपल आदमी हूं। और रही बात, ये मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे छोड़ो ना इन बातों को, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ वो सुनो। मान दान करना वो अलग बात है, लेकिन नियत गलत हो जाए, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। छोड़ो ना इन बातों का, मैं तो बस तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि तो हम रिलेशन में रह लेते हैं। क्या? कैसे तुम्हारी सोच है? यही सोचती है तुम दिन भर? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे को ऐसा बोलने को ये हिम्मत कैसे आ गया यार? क्या कितना घटिया तुम सोच रखी हो? शर्म वरम आया ये बात कहते हुए? नीच टाइप के बात करती हो यार। कुछ लाज लिहाज, कुछ शर्म, समाज प्रतिष्ठा, कुछ भी ध्यान रख लो। चलो निकलो मेरे कमरे से, नहीं तो मैं भैया से सारा बात बता दूंगा मैं। नहीं भैया, अपने भैया को कोई बात नहीं पता ना, प्लीज प्लीज, मैं ना आपसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या लगा तुमको ऐसा बोलूंगी? गिड़गिड़ाऊंगी तुम्हारे आगे, बोलूंगी तुमको कि प्लीज प्लीज भैया को कुछ मत बताना। नॉनसेंस, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह फंसा सकती हूँ, ये एक बार सोच लेना। समझ में आया? क्या औरत मिल गई है, ये तो घर का ना घाट का कहीं के नहीं छोड़ेगी। जिंदगी घर की तबाह कर दी और हम सभी का भी पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दी। और रहा मैं तो तुलसी जैसा समझा मैं भाभी को, ये भाभी नहीं, एक नंबर की डायन है, डायन। इतनी नीच सोच के है ये। हे भगवान, इस घर को आप ही बचाओगे। अब इस घर का क्या होगा ये तो मैं खुद नहीं जानता। और घर में कहने किसी से क्या कहूं, ये खुद फंसा देगी हम सभी को। कोई नहीं, समय आता है फिर देखता हूं, इसको फिर शौक सिखाऊंगा। तब तक कोई बात नहीं, जैसा सब शांत माहौल है वैसे ही चलेंगे।